बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स से हाज़िर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शान और वजह शहादत के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक मशहूर है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अब ये हदीस उलमा इकराम सुनाकर फिर आगे आगे चले जाते हैं। इस हदीस की डेफिनेशन नहीं बताते, इस हदीस की वजह नहीं बताते, या इस हदीस को पूरा कंप्लीट नहीं बताते, कुछ तफसीर वगैरह नहीं बताते। भाई इस हदीस को बोलने की क्या ज़रूरत पेश थी, या इस हदीस के पीछे कौन सी हिकमत थी। तो बहुत से लोग जो सुनते हैं, जो लोग नाबालिग हैं, जो नासमझ हैं, जिन्होंने हदीसें ज़्यादा नहीं सुनी, तो वो लोग यही समझते हैं जो लोग नौजवानी में मरते हैं या कम उम्र में मरते हैं या बचपन में मरते हैं, उसी का जो सरदार है वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जन्नत में होंगे। यानी बाकी का सरदार अब वो तो ज़ाहिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जानों के सरदार हैं, अंबिया इकराम के भी हैं, लेकिन ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये एजाज़ दिया है, ये डिग्री दिया है कि नौजवानों के सरदार इमाम हुसैन हैं। तो वो एक हदीस पाक और है जिसमें कहा गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में जितने भी लोग जाएंगे वो सब के सब जवान होंगे, किसी को दाढ़ी ना होगा, कोई कमज़ोर ना होगा, कोई बूढ़ा ना होगा, कोई सफ़ेद रीश ना होगा। यानी जिस उम्र में भी लोग मरेंगे, अगर वो जन्नती बनते हैं तो सब के सब नौजवान हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें, इन दोनों हदीसों को मिलाकर देखें, तो इससे ज़ाहिर होता है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सब के सरदार हैं, वो उम्मत मुसलमा के सरदार हैं। जितने जन्नती हैं उन सब के सरदार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। अल्लाह ने उनको वो शान और मर्तबा दिया है। अगर उनके वालिद को आप देखें, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अरबों के सरदार हैं। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाना हैं वो नबियों के सरदार हैं। फिर उनके जो वालदा हैं बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो भी जन्नती औरतों के सरदार हैं। अल्लाह ने उनके चारों तरफ से जो रिश्ते रखे हैं, इन जो उनकी डिग्रियाँ रखे हैं, वो शायद किसी के नसीब की दूर बात है। अगर उस घर में उनके नामों के पीछे या उनकी ग़ुलामी भी नसीब हो जाए, ये मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात है। और ये भी उनके लिए एजाज़ है कि उसने इमाम हुसैन की खिदमत किया, उस घर का यानी खिदमत किया, उस घर में नौकरी चाकरी की। तो ये भी आम मुसलमान के लिए बड़ी बात है। लेकिन क्या बात है, जब मुहर्रम शरीफ आता है तो हम लोग क्या बातें करते हैं कि यार शादी करना जायज़ है, निकाह करना जायज़ है या नहीं है। वो ख़ास करके 10 मुहर्रम के दिन, जिस दिन इमाम हुसैन यानी शहीद हुए हैं। हालांकि मज़हब इस्लाम में 3 दिन से ज़्यादा सोग हराम है, इसमें कोई शक नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं आपसे एक बात और भी कहता हूँ, पूरा साल पड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी तरह से एक फ़िक्स करके बिला किसी ज़रूरत के, बिला किसी वजह के, बिला किसी मजबूरी के, हर हाल में आपने 10 मुहर्रम को ही निकाह का सोचा हुआ है, तो सब मैं तो इस बात पर हैरान हूँ। अगर अल्लाह ना करे किसी का बाप मर जाए, क्या वो दिन उसका, वो जो दिन उसका होगा आने वाले साल या 10 साल के बाद, उसी दिन को याद करके तो भाई इसका बाप उस दिन मरा था, आज ही उसका निकाह होना है, अजाए उसका भाई वो करे या कोई और रिश्तेदार करे। अगर उसका बाप शहीद हुआ किसी भी तरह से, तो लोगों के दिल में बहुत एक तकलीफ़ होती है, यार उसके बाप का उसी दिन यानी दुनिया से गुजार गए, इसको क्या हो गया। फ़र्ज़ है इसी दिन को वो सब कुछ करे या खुशियाँ करे, शादी करे, कोई और दिन नहीं है। यानी इस दिल में भी इंसान की कराहत महसूस होती है, दिल में शर्मिंदगी महसूस होता है। फिर एक हदीस पर एक चीज़ और भी है, एक शरई मसला है। अगर कोई भी यानी कोई किसी से रिश्ता हो और उस यानी वो जो औरत है उसी दिन उसका बाप मर जाए, जिस दिन उसका निकाह है, अगर वो जो उसका शौहर है वो आता है निकाह लेने, वो कहता है मुझे निकाह चाहिए, तो हक तो यही बनता है कि जो उनके भाई या उनके वारसों पर पहले जो मौलवी आया हुआ निकाह इसने जनाजा पढ़ाने के लिए, वो पहले उस भाई का निकाह पढ़ाए जिसका वो बाप है। यानी जिस बेटी का बाप मरा है और वो उसके जनाजे जो पढ़ाने के लिए मौलवी साहब आए हैं, उसको भी पहला हक यही है कि
کہ اس کا بیٹی کا پہلے جنازہ پڑھائے. اگر اس کا مرد دعویٰ کرتا ہے یا وہ نہیں رکتا تو حق اس کا پہلا ہے کہ پہلے نکاح پڑھائیں پھر جنازہ پڑھائیں. لیکن آپ نے کبھی سنا ہے، کبھی اس طرح ہوا ہے کسی جنازے میں جا کر کسی نے کہا ہو کہ بھائی جنازہ بعد میں پڑھائیں، پہلے میرا نکاح پڑھائیں، میرا نکاح میرا بہت ضروری ہے؟ تو لوگ خود بھی شرمندہ ہوتے ہیں. اس طرح کی باتیں کرنے سے سب کو سوچنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مسلک کے نہیں، کسی فرقے کے نہیں، وہ عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کے امام ہیں. ہمیں ہم سارے مسلمانوں پر اس کا احترام کرنا، اس کا عزت کرنا لازم ہے. کیونکہ یہ اگر کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ظاہر ہے اس کا محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. کیونکہ سب سے زیادہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں بٹھا کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو یعنی دعا مانگا اللہ سے، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں. پھر فرمایا، فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعا امین ہو گئی، قبول ہو گیا. پھر فرمایا یا اللہ جو ان سے محبت کرتے ہیں آپ ان سے بھی محبت فرمائیں. پھر جبریل علیہ السلام آئے، یا اللہ نے یہ دعا بھی آپ کی قبول کی. تو اس طرح کی شخصیتیں تو آپ کو شادی کی پڑی ہے. وہ 10 محرم جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے وہ اسے شہادت کے طور پر ہی لیں، اپنے صدقات کریں، خیرات کریں، قرآن پاک ختم وغیرہ کروائیں، دعا کریں اللہ سے، یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجات کے لیے اور اپنی مغفرت کے لیے. یہ ویسے بھی یوم عاشورہ کیا یعنی شہادت امام حسین سے پہلے بھی مشہور ہے. اس سے یعنی اسلام میں ویسے بھی یوم عاشورہ کا بہت اہمیت ہے.